अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबसे पहले मैं मेहर बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आप सबके साथ मेरे अनुभव शेयर करने का अवसर दिया। सभी प्रेमियों को मेरा सस्नेह जय मेहर बाबा। मेरा नाम किशनलाल हरिराम जी शर्मा है। मैं पारस सेंटर से जुड़ा था। फिलहाल मैं अकोला में स्थायिक हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने सन 1992 में पहली बार मेहर बाबा का नाम पारस सेंटर के प्रमुख श्री रोहनेकर जी के द्वारा सुना था। इससे पहले मैं खुद भगवान को कुछ मानता नहीं था ज्यादा। हालांकि मेरे माँ पिताजी भगवान को मानते थे, पूजा पाठ सब करते थे। मुझे रोहनेकर जी हमेशा बाबा प्रोग्राम में बुलाते थे, क्योंकि वो तो 89 से 1989 से ही जुड़े थे बाबा से और मेरे पीछे लगे रहते थे हरदम। तो वो मुझे बाबा के प्रोग्राम जब भी होते थे पारस में तो मुझे बुलाते थे। तब मैं वहां नहीं जाता था, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद भोजन के लिए जरूर जाता था। और मुझे लगता है कि वह जो बाबा का प्रसाद था, उसी की वजह से मैं बाबा की ओर खींचा गया, ऐसी मेरी धारणा है। मेरी पत्नी पहले बाबा की तरफ मुड़ी। करीबन उसके बाद 18 महीने बाद मैं बाबा के सेंटर में जाने के लिए शुरू हुआ। मेरी पत्नी वैसे कृष्ण की भक्त थी, पर उसे ज्यादा देर तक पूजा या बहुत उपवास इसमें कोई रुचि नहीं थी। बाबा की किताब पढ़ने के बाद, जो रोनेकर भाभी ने उनको एक किताब दी थी, वो पढ़ने के बाद उन्हें बाबा सत्संग में जाने की इच्छा होने लगी और वह जाती भी थी, क्योंकि उनको मेरी तरफ से भी कोई रोक नहीं थी। मैं बोला चलो। उसे फिर घर के भगवान में जो कृष्ण की मूर्ति थी उसमें मेहर बाबा दिखाई देने लगे। तब से वह फिर सेंटर में आरती के लिए रेगुलर जाने लगी। एक बार मैं पारस सेंटर में भोजन करने गया था, तब रोनेकर जी ने मुझे बाबा का दरबार खोज वाला फोटो दिया और उस फोटो को मैंने घर लाकर रोल करके एक कोने में रख दिया, जिसको मैंने समाधि जाकर आने के बाद लगभग 1.5-2 साल के बाद उसको फ्रेम किया। रोनेकर जी ने 1994 मई में एक प्लान किया। बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो हम 4-5 फैमिली जो बाबा प्रेमी थे उनको ले जाना था मेहराबाद। और मैं तो वैसे कुछ तैयार नहीं हो रहा था, तो बोले अपन ऐसा करेंगे, अभी छुट्टियां चल रही बच्चों की, तो अपन अजिंठा, वेरूळ, घृष्णेश्वर, साई बाबा का शिरडी, साकोरी, मेहराबाद जगह एक 4 या 5 दिन का टूर लगा के आएंगे। मेरी पत्नी की इच्छा बहुत थी कि अपन नहीं जाना चाहिए अपने बच्चों को लेके, उनका घूमना भी हो जाएगा। और उनके आग्रह की वजह से मैं भी तैयार हो गया। फिर हम एक 5 फैमिली बच्चों सहित एक 18-20 सीटर गाड़ी करके चले गए। प्लान ऐसा था कि पहले सब जगह जाकर आखिर में मेहराबाद करके सीधा घर आना। प्लान के हिसाब से हम मेहराबाद पहुंचे। वहां के नियमों की जानकारी हमको रोनेकर जी ने दी और कहा कि समाधि के अंदर जाकर माथा टेक कर दर्शन लेना। उस हिसाब से हम सब लोग समाधि में गए और एक एक करके सबने दर्शन लिए। जब मैं समाधि में जाने लगा तो मैंने भी वो पहले तो उंबरठे का जो दर्शन लिया, और फिर अंदर समाधि में जब माथा टेका तो मुझे ये ऐसा महसूस हुआ जो शायद मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि यही ईश्वर है, यही सत्य है और यही एकमात्र सत्य है। मैं यहाँ यह बताना जरूरी समझता हूँ कि 1992 जून में मैंने अपने परिवार जन सह 45 दिन की यात्रा से दो गाड़ियां मतलब सब रिलेटिव्स थे मेरे, तो हम 45 दिन की यात्रा पर गए थे। चारों हिंदू संस्कृति मानने जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, उसके बाद फिर नेपाल गए थे, पशुपतिनाथ गए, वहाँ सब जगह घूमे। किंतु इतने मंदिरों के दर्शन से जो मुझे सुकून कहीं नहीं मिला, वो सुकून मुझे समाधि दर्शन से महसूस हुआ। और बस यहीं से मैं पूर्णतया मेहर बाबा का हो गया, जिसका माध्यम रोनेकर जी बने। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे घर में सभी भगवान थे, पर मेहराबाद समाधि दर्शन के बाद 1 साल के भीतर ही हमने सब भगवान हटाकर
सभी और मेहर बाबा के फोटो लगा दिए। 1994 में उसी साल जून महीने में, मतलब मई में पहला दर्शन हुआ, जून महीने में उसी साल डॉक्टर भादुचा जी ने वहाँ प्रोग्राम एक अरेंज किया था रोना के लोगों के लिए, जो 50-60 लोग थे, उनका भाड़ा उन्होंने भर के और उनको वहाँ दर्शन के लिए रोनेकर जी के साथ में बुलाया था। तो उनके साथ हम भी गए थे भारत से। तो वहाँ मेहराबाद 3 दिन के लिए गए और डॉक्टर भादुचा जी ने हमको मेहराबाद, हैप्पी वैली, इमामपुर मस्जिद और मेहराबाद का अपर मेहराबाद, लोअर मेहराबाद और अन्य कई ठिकान दिखाए। वहां से आने के बाद मैं सेंटर में फिर डेली सत्संग में जाने लगा। तब सेंटर में मेरे ख्याल से आध्यात्मिक पर लेख और संदेश, ये जो किताब है लिखी, इस किताब का वाचन चल रहा था। रोनेकर जी हमें विस्तार से उसमें की बातें, बाबा के संदेश समझाते थे। तब जन्म मृत्यु के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला, वही विषय चल रहा था। और मैं प्रेमी होने के 3 माह बाद ही मेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिससे मेहर बाबा ने ही मुझे और मेरे परिवार को इस दुख में से निकालने की शक्ति दी। घटना ऐसी घड़ी कि मेरे बड़े भाई जो मास्टर साहब थे बालापुर में, भारत से बाजू में 10 किलोमीटर पे एक गांव है, वो तहसील प्लेस है। उम्र के 42वें साल में अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जबकि वह तंदुरुस्त थे, कोई बीमार वगैरह वैसा कुछ भी नहीं था और न कोई उनको प्रॉब्लम थी। उनके अचानक चले जाने से मैं और मेरा पूरा परिवार हिल गया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेहर बाबा मेरे जीवन में आने से ही मैं उस दुख का सामना कर सका। उन्होंने ही वह शक्ति दी, ये मेरा पक्का विश्वास हो गया। मेरे जीवन में मुझे हर पल बाबा ने ही मार्गदर्शन किया। फिर जनवरी 1995 के अमर तिथि पर मैं पहली बार एज ए वॉलेंटियर मेहराबाद गया। तब से लेकर आज तक हर साल मैं एज ए वॉलेंटियर 2020 तक मेहराबाद में जाता रहा हूँ। केवल 1 साल का गैप छोड़ के 1998 में वो जो हमारे भाई साहब गुजर गए थे, उनकी बच्ची की शादी थी और उसने बोला था, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी शादी करना, तो बच्ची का कहना था कि अंकल मुझे तो ये 31 जनवरी को ही शादी करना है। और बोला ठीक है बेटा, यदि सामने वाले भी तैयार है और आप भी रेडी हो तो फिर मैं अमर दीदी में नहीं जाऊंगा। और उस साल फिर मैं अमर दीदी में गया और 31 जनवरी को हमने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की और शादी में आरती प्रार्थनाएं भी हुई। उसके पहले एक बात बताना भूल गया मैं, 1997 में वो वॉलेंटियर करके आई थी। वो डॉक्टर थी, BHMS किया था उसने कंप्लीट, और डॉक्टरी करने के बाद में फाइनल होने के बाद 97 में वो एज ए वॉलेंटियर आई थी जनवरी में। और देखो 1 साल के एग्जैक्ट 1 साल बाद उसकी 31 जनवरी को शादी हो गई। मैं मेरे बाबा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह हर साल हमें ऐसा सेवा करने का मौका देते रहे। सभी बाबा प्रेमियों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हर साल अमर तिथि को मेहराबाद दर्शन के लिए कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि यह बात हमको अलोबाजी ने बताई थी जब अलोबाजी पारस आए थे। अमर तिथि में मेहर बाबा अपना पूरा हृदय खोलकर प्रेम की वर्षा करते हैं और वह प्रेम उस समय सभी को भर भर के मिलता है। 1995 के बाद हम पूर्ण रूप से बाबा प्रेमी हो गए। मेरे पत्नी ने सभी रीति रिवाज, कर्मकांड, उपवास, त्योहार, हर चीज छोड़ दी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी माताजी जाने के बाद, मतलब 2006 में पिताजी गए और बाद में माताजी गए 3 साल बाद, 4 साल बाद। उसके बाद हम दीपावली भी मेहराबाद जाकर मनाने लगे। दीपावली का इतना बड़ा त्योहार वो भी हमने फिर कभी घर पे नहीं मनाया। जब हम पहली बार 1995 नवंबर मेले में बाबा के 4 धाम दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश में गए थे, तब हमने बाबा के अपार प्रेम की अनुभूति की। वहां के प्रेमियों का प्रेम सचमुच हृदय को छू जाता है। जब हम इछोरा पहुंचे थे, वहां एक रात रुके थे। जब हम रात में सोए तो मुझे वहां सवेरे करीबन 4 से 4:30 के दरमियान एक स्वप्न दिखा। इसमें मेहर बाबा बैठे थे और उनके चरणों के पास मेरे बड़े भैया बैठे हुए मुझे दिखे। मेहर बाबा तो मौन थे, परंतु मेरे भैया मुझसे बोले, मैं तेरे मेहर बाबा के पास आ गया हूँ। क्योंकि मेरे दिल में एक ही रुक रुक रहती थी कि अपन प्रेमी है और 3 महीने के अंदर
भाई चले गए, तो मेरा ये रह गया था कि उनका समाधि दर्शन नहीं हुआ। तो बाबा ने मुझे वहाँ वो परिचय दिया, वो भी इछोरा में, जहाँ पर हम सोए थे, मंदिर में ही सोए थे। वो पहले मंदिर में ही था सेंटर, अभी तो बहुत बढ़िया सेंटर बना दिया वहाँ पर। तो वो मंदिर के वो बाजू की जो साइड की खोली थी, वो खोली में मुझे वो सपना गिरा था। और बोले, परंतु मेरे भाई ने मुझे बोला, मैं तेरे मेहर बाबा के पास आ गया हूँ और अब मैं हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं भैया को बाबा की समाधि पर दर्शन कराने एक बार ले जाता, किंतु वे इतनी जल्दी और अचानक चल बसे कि मुझे मौका ही नहीं मिला। परंतु इस स्वप्न के पश्चात तो विचार मेरे दिमाग से हमेशा के लिए निकल गया है, और मेरा मेहर बाबा के प्रति विश्वास और प्रेम और अधिक अधिक तया बढ़ गया। मैंने बाद में मेरे पूरे परिवार को, माताजी, पिताजी, मेरे छोटे भाई, मेरी बड़ी भाभी, छोटे भाई की मिसेज, बहू मेरी, बहनें, भाइयों, दामाद, लड़के लड़कियां, सभी को समाधि पर लेकर गया। वो बाबा की ही इच्छा थी। उन सभी को दर्शन दिए गए। बाबा से समाधि पर सब लोग जाके आए, मेरे परिवार के लगभग। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे परिवार को पुरुष तथा महिला मंडली जन का सहवास महाराजा तथा ट्रस्ट ऑफिस से अहमदनगर में बार बार मिलता गया। अलोबा जी ने 1996 नवंबर में जो एक यूपी का टूर निकाला था, उस यात्रा की शुरुआत पारस से हुई थी। अकोला आए पहले अलोबा जी, और फिर पारस से हम भुसावल जाके यूपी के टूर में जाने वाले थे। पारस में रोनेकर जी ने अलोबा जी की हाउस विजिट रखी थी। उस समय अलोबा जी हमारे घर में आए थे। आरती प्रार्थना के बाद अलोबा जी हमारे पूरे घर में घूमे, और किचन में आने के बाद उन्होंने एक जगह दीवार पर अपने हाथ से पेन लिया और बाबा ऐसा लिखा, BA, और वहां बाबा की फोटो लगाने को मेरे पत्नी को बोला और कहा, इसे यहाँ से कभी मत हटाना। अलोबा जी हमारे घर में घूमने के बाद बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारे घर में बाबा के सिवाय उन्हें दूसरे कोई भी भगवान नहीं दिखे। भारत से अलोबा जी का उत्तर प्रदेश का टूर सिलेक्टेड लोगों के साथ 22 दिन का था, जिसमें हम दोनों को भी जाने का सौभाग्य मेरे बाबा ने दिया। उस समय हम सबको ये बात ध्यान में आई कि मंडली जन के साथ रहना कोई साधारण बात नहीं थी। बार बार हमें उसकी झलक मिलती थी। 22 दिन हम उनके साथ में थे, और वो बार बार उनकी ऐसी झलक मिलती थी कि कितना कठिन है उनके साथ रहना। उस पर से हमें एहसास हुआ कि मंडली जन का मेहर बाबा के साथ रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना कितना कठिन होगा। नवंबर के मेले में बाबा के चारों धाम करके हम आखिर में झांसी, कानपुर, लखनऊ और फिर लास्ट में दिल्ली, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के जो मेले रहते थे, पहले तो यहाँ के मेले हो गए चारों धाम के, मतलब हमीरपुर, इंगोटा, मेरस्ताना और फिर इछोरा, ये करके फिर हम झांसी निकल गए, और झांसी से फिर ये लखनऊ, कानपुर और फिर दिल्ली का 1 से 3 दिसंबर का प्रोग्राम करके अलोबा जी फिर वहां से देहरादून के लिए निकल गए, और हम सब लोग जो थे उनके साथ में हम लोग हमारे घर में वापस वाया ट्रेन से वापस आ गए। पारस सेंटर में फिर दूसरे मंडली जन कृष्णा जी हमारे यहाँ आए थे। वो भी पारस सेंटर में, रोनेकर जी ने बुलाया था उनको, और हमारा घर नजदीक रहने के कारण वो हमारे घर में भी आ गए, और पारस के कुछ प्रेमियों के घर भी रोनेकर जी ने उनकी हाउस विजिट रखी थी। इसके बाद पारस सेंटर में सन 5 नवंबर 2000 में भाऊजी आए थे, जब भाऊजी सावनेर में एक बड़ा प्रोग्राम था 2000 में। तो उस प्रोग्राम के लिए भाया पारस जा रहे थे। तो शुरुआत का पहला उनका स्टे जो था नगर से निकलने के बाद, वो पारस में था। 5 नवंबर को आए थे और 6 नवंबर को रुके थे, और उस 6 को शाम को या 7 को सवेरे गई, एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं। तो उनकी भी फिर रोनेकर जी ने हाउस विजिट रखी थी। तो हमारे घर में 6 नवंबर को आए, और भाऊजी ने मेरे घर में वो टेबल पर ऐसी एक मेरा किताब पड़ी थी, मेरी मिसेज पढ़ रही थी वो किताब को। तो उन्होंने किताब हाथ में लिया, और वो किताब में एक मैसेज लिखा। वो मैसेज लिखा उन्होंने उनके हाथों से अपने, मे बिलेड अवतार मेहर बाबा ब्लेस यू विथ हिज लव, और नीचे अपने हस्ताक्षर किए। ये बात है 6 नवंबर 2000 की। ये मेरा किताब उन्होंने बाद में साइन करने के बाद मेरे हाथ में दिया, और
फिर मैंने वो रखा। इसके अलावा बहुत से बाबा प्रेमियों के साथ समय बिताने का अवसर पारस सेंटर ने मुझे दिया, जैसे कि रामकृष्णन जी जो पूना सेंटर के चालक मालक थे सब, फिर डॉक्टर भारूचा जी भी आए थे, और हाजरा जी भी हमारे यहाँ पर आके गए, मधुसूदन जी और सुभद्रा जी, उनकी भजन मंडली पूरी पूना की, प्रताप अहीर, नरेंद्र थाड़े, किशोर मिस्त्री, उनका पूरा परिवार। फिर पांचाल अंकल तो पारस में 7 बार आए थे। वो हमीरपुर के चक्कर में घूमते थे, रोनेकर जी उनको लाते थे और फिर अलग अलग सेंटरों पे जाके और पैसा जमा करके वो हमीरपुर के लिए लेके जाते थे। तो ऐसा 7 बार आए थे। और लास्ट जो ट्रिप उनकी थी 7 दिन की पारस में, उसमें वो हमारे यहाँ ही रहे 7 दिन, जब कहीं नहीं गए, कहीं घूमे नहीं, सिर्फ पारस में ही रहे थे। प्रताप चंद निगम जी आए हैं, गौरी शंकर जी दुबे, रामा राव जी, सायरस और सौम्या खंबाटा, आंध्र के रामकृष्ण जी, मूंगालाल जी दद्दा, और बहुत सारे प्रेमी जन आए, जो कि काफी पारस में बहुत आयोजन होता था ये बाबा प्रोग्रामों का। और वो रोनेकर जी बार बार किसी को न किसी को साल में 2 या 3 प्रोग्राम होते ही होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थानी ब्राह्मण होने की वजह से हमारे घर में पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज बहुत बहुत था। पर मैं बाबा प्रेमी बनने के बाद ये चीजें धीरे धीरे मेरे हद तक पूरी निकल गई। इसमें हमें काफी काफी सहयोग रोनेकर परिवार से मिला। वह हमें बार बार बताते थे कि मेहर बाबा ने कर्मकांड के बारे में क्या क्या बताया है। बाबा की असीम कृपा से मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हुई। तब मैंने सारी रस्में रिवाज तोड़कर शादी में सिर्फ 1 दिन का पूरा मेहर बाबा का सत्संग रखा था और एकदम शॉर्ट में सगाई में विदाई, ऐसी शादी की। शादी 12 दिसंबर 2008 में हुई। इस शादी को देखकर मेरे कई रिश्तेदार अचरज में गिर गए और कुछ नाराज भी हो गए, पर मैंने उसकी कुछ फिक्र नहीं की। और उस प्रोग्राम में, शादी में, कानपुर कानपुर से हरिराम बैंड वाला अपनी पार्टी लेके आया था और मानिक उबाले जी आए थे। 1 दिन पहले ही आए थे वो रोनेकर जी के यहाँ, तो वो योगा, तो वो भी वहां रहने की वजह से वो भी शादी में हाजिर रहे दूसरे दिन। और फिर रोनेकर जी ने टॉक भी दिया, भजन हुए उबाली जी के, रोनेकर जी के, हरिराम जी बैंड वाले और उनकी मिसेस, और बहुत सुंदर सत्संग हुआ। दिन भर सत्संग रहा। दोपहर में बिटिया की सगाई हुई और शाम में फिर सगाई होने के बाद में इन्होंने वो मंगलाष्टक वगैरह जो रहते हो बाबा के ही मंगलाष्टक मानिक उबाले जी ने बोले, और इस प्रकार वो शादी संपन्न हो गई। और सगाई के लिए आए और बिटिया को हमारे रात को 11-12 बजे लेके चले गए। तो ऐसा सगाई में विदाई बच्ची की हो गई, बहुत ही सुंदर। मेरी दूसरी लड़की के लिए भाऊजी ने हमें जो लड़का बताया था, उसी के साथ सन 2011 में मई माह में हुई, जिसका रिंग सेरेमनी ट्रस्ट ऑफिस अहमदनगर में भाऊजी के कैबिन में बाबा तथा भाऊजी के उपस्थिति में, रोनेकर जी भी हमारे साथ थे, उनके उपस्थिति में ये सब बातें हुई। और फिर भाऊजी ने उन दोनों को समाधि जाकर बाबा को हार चढ़ाने को कहा। इस प्रकार से ये शादी भी संपन्न हो गई। और तीसरी शादी तो मैं रिटायर होने के बाद में यहाँ रिसोर्ट में ही बिटिया दी है मेरी तीसरी। तो उसकी शादी तो हमने, वो सामने वाले थोड़ा रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहते थे, उस हिसाब से फिर, लेकिन आरती प्रार्थना उसके भी शादी में मेरा पूरा पारस का बाबा प्रेमी परिवार और रोनेकर जी परिवार अमरावती से आए थे। आरती प्रार्थना और बड़ी धूमधाम से वो तीसरी बिटिया की भी शादी रिसोर्ट में जाके की है हमने शादी हो। इस प्रकार मेरे परिवार में बाबा के हमेशा असीम करुणा में कृपा और मंडलीजन भाऊजी का काफी सहयोग रहा। प्रियतम बाबा के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में हमेशा हमें इस तरह मार्गदर्शन करे और हमारे हाथों से बाबा का दामन पक्का पकड़ने की हमें शक्ति दे। अब मैं थोड़ा सा एक बाबा का मैसेज बोलना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं वो मैसेज आपको बताना चाहता हूँ। बाबा ने एक बार प्रेम का क्या मतलब है इसके बारे में बोला था, तो मेरे पढ़ने में आया और मुझे बहुत सुंदर लगा। इस वजह से मैं आपके साथ ये 2-4 मिनट का एक मैसेज है वो शेयर करना चाहता। एक बार बाबा अपने शिष्यों को प्रेम का मतलब समझाते हुए कह रहे थे, प्रेम का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ देना, कभी भी कुछ भी नहीं मांगना। यह प्रेम कैसे मिल सकता है? ईश्वर की कृपा से। इस कृपा को आप कैसे प्राप्त करोगे? कृपा सस्ते में मिलने वाली बात नहीं है।
वह दूसरों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना एवं दूसरों से सेवा लेने में हमेशा नाखुश रहना, इससे कृपा प्राप्त होती है। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आगे कुछ बातें या पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं। वो पहला पॉइंट है, अपने सुख की कीमत देकर दूसरों का कल्याण करने की इच्छा रखना। दूसरा है, लोगों के पीछे उनकी निंदा न करना। तीसरा पॉइंट है, आत्यंतिक सहनशीलता, अपारतया सहनशीलता, सुप्रीम टॉलरेंस बोलते हैं उसको। चौथा है, चिंता न करने का प्रयास करना। चिंता न करने का प्रयास करना यह तो लगभग नामुमकिन है, फिर भी प्रयास करना जारी रखना चाहिए, ऐसा बाबा ने बताया था। और पांचवा पॉइंट है, दूसरों के सद्गुणों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए एवं दुर्गुणों के बारे में दुर्लक्ष्य करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए उसके साथ। यह सब बातों का पालन होना चाहिए। अगर कोशिश करो तो होगा ही। अगर आप इन 5 बातों में से एक का भी ईमानदारी से 100% पालन करोगे तो बाकी अपने आप हो जाएगी और आप फिर एक दिन इस कृपा के पात्र बन जाओगे, ऐसा बाबा का आश्वासन है। भाऊजी को एक अवेकनिंग में मेरे बाबा ने ये प्रार्थनाएं बताई थी कि सुबह नींद से जागने पर प्रियतम मेहर बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। ओ बाबा, मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ भी ना करूँ। मेरे साथ रहिए और मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं जो कुछ भी कार्य करूंगा तथा विचार करूंगा वह आपकी इच्छाओं के अनुसार हो। और रात्रि को सोने के लिए जाने के तुरंत पहले पहले प्रियतम मेहर बाबा की प्रार्थना अपन करना चाहिए। ओ बाबा, दिन भर में जो कुछ भी विचार मैंने किए, जो कुछ भी शब्द मैं बोला और जो कुछ भी कार्य मैंने किया, वह सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपया आप इनको स्वीकार कीजिए और अनजाने में मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया हो उसे क्षमा कीजिए। ये छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई है, लेकिन ये सुंदर लगी मुझे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। बाबा ने समाधि पर दर्शन करते हुए 2 चीजें मांगने को कहा है अपने को। अपन समाधि पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो बाबा ने ये 2 चीजों का हरदम बहुत बार बोला है। और जगह जगह पे बाबा ने कहा था कि ये 2 चीजें ही वहां मांगना, बाकी कुछ मांगने की वहां जरूरत नहीं। तो पहली चीज है, बाबा कहते हैं मुझसे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करो। प्रेम का अर्थ बाहरी दिखावा नहीं है। तुम्हारा प्रेम इस प्रकार हो कि प्रियतम मतलब बाबा मैं तुम्हें खुद की विस्मृति हो जाए। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते हो फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम मेरे प्रियतम होंगे। मतलब उसका शॉर्ट में ऐसा अर्थ है कि वो प्रियतम मेरे प्रभु, मैं तुमसे इतना प्रेम कर सकूं कि तुम्हारे प्रेम में मैं अपने आप को भूल जाऊं। ये पहली चीज मांगने के लिए बोला है। और दूसरी चीज बोला बाबा ने, ओ बाबा, मुझ में ऐसी पात्रता प्रदान करे कि मैं अपने सुख और आराम के बदले औरों को सुखी और आनंदी कर सकूं। मुझे लगता है कि हम सब पर अगर खुद को बाबा प्रेमी मानते हैं तो ये बाबा ने दी हुई छोटी छोटी बातें हैं वो अपन ने जरूर जरूर करना चाहिए। और एक बात दी बाबा ने कि वो इच्छा, माय विश, मेरी इच्छा, बाबा ने जो कहा तो वो एक 2 मिनट में वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बाबा ने कहा, प्रेमी को प्रियतम की इच्छा रखनी चाहिए। मेरी इच्छा मेरे प्रेमियों के लिए निम्नलिखित है, अपनी जिम्मेदारियों से जी न चुराओ। दूसरी इच्छा है, अपने दुनियावी कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक निर्वाह करो, किंतु अपने अंतर मन में सदैव यह विचार रखो कि यह सब बाबा का है। तीसरी इच्छा बाबा ने दी है, जब तुम खुशी का अनुभव करो तो सोचो बाबा चाहते हैं कि मैं खुश हूँ। जब तुम कष्ट में हो तो सोचो बाबा चाहते हैं कि मैं कष्ट सहूं। चौथी इच्छा बाबा की है, प्रत्येक परिस्थिति में मेरी इच्छा के अधीन रहो तथा शुद्ध हृदय एवं ईमानदारी से सोचो बाबा ने ही मुझे इस परिस्थिति में रखा है। ये तो जो इच्छा है थोड़ी अपने मन से ही रखना चाहिए अपने, तो काम हो जाता है इसका। 2 इच्छाएं इसमें कठिन है। एक ये है, इस समझ के साथ कि बाबा प्रत्येक व्यक्ति में, 5वीं इच्छा है, इस समझ के साथ कि बाबा प्रत्येक व्यक्ति में है, दूसरों की सहायता एवं सेवा करने का प्रयास करो।
और छठी इच्छा जो दी है वो महत्वपूर्ण इच्छा है। मैं प्रत्येक व्यक्ति तथा सभी से अपने दैवी अधिकार से कहता हूँ कि जो कोई भी प्राण त्यागते समय मेरा नाम लेता है वह मेरे पास आता है। अतः अपने अंतिम क्षणों में मेरी याद करना मत भूलना। यदि तुम अभी से मेरी याद करना नहीं प्रारंभ करते तो तुम्हें अपने अंतिम समय में मेरी याद करना कठिन होगा। तुम्हें अभी से आगे अभ्यास करना प्रारंभ करना चाहिए। यदि तुम प्रतिदिन केवल एक बार भी मेरा नाम दिल से लेते हो तो तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मेरी याद करना नहीं भूलोगे। और ये इच्छा के बारे में भाऊजी ने एक उनको जागृति हुई थी, उसमें लिखा था कि जो भी बाबा की मर्जियों को पूर्णतः आचरण में लाता है वह एक कदम मेरे तरफ आता है और मैं उसे 1000 कदम सत्य के मार्ग पर आगे लेकर जाता हूँ। जो इसको आचरण में लाता है वह बाबा प्रेमी है। ये भाऊजी ने लिखा हुआ है। एक अवेकनिंग आया था उनको, जब वो अवेकनिंग में आया था। प्रेम, आज्ञा पालना, समर्पण, ये तो बहुत कठिन है, पर उसे भी धीरे धीरे हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करना चाहिए। बाबा की जो इच्छा उसका भी पालन करना चाहिए। हम प्रेमियों के लिए जो मेहर बाबा ने अपार पीड़ा सही है जिसका हम बयान नहीं कर सकते। हमारे सबके लिए प्रियतम ने बहुत कष्ट उठाए हैं। उनको खुश करने के लिए हमें कोशिश करना जरूर करना चाहिए। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबके सामने बोलने का संकल्प मेहर ने जो मौका दिया उसके लिए प्रियतम बाबा का बहुत 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 धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।